नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को आने वाली अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। अमावस्या 17 तारीख को है और अमावस्या पर ग्रहण की बात की जा रही है। हम आपको जानकारी देंगे कि आने वाली अमावस्या पर ग्रहण है या नहीं है, और अगर ग्रहण है तो वह भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, और ग्रहण में आपको क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय पर आप किस प्रकार से दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। अमावस्या पर किए जाने वाले जो दान पुण्य के कार्य हैं, पितृ पूजन के कार्य हैं, या व्रत के निमित्त भगवान के पूजन के कार्य हैं, भगवान शंकर का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन, ये सभी कार्य कैसे होंगे। ग्रहण है, ग्रहण का सूतक होगा, तो उस समय में आप इन कार्यों को कैसे करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसके लिए क्या उपाय है। अमावस्या पर लगने जा रहा है ग्रहण, तो अमावस्या के सभी कार्य कैसे होंगे, कब होंगे, क्या समय रहेगा। यूं तो जो ग्रहण है वह एक घटना है जो कि अंतरिक्ष में घटती है, परंतु इसका प्रभाव पृथ्वी पर भी उतना ही आता है। और जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुसार ग्रहण के समय पूजा पाठ के कार्य नहीं किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य ग्रहण के समय में करना दोषपूर्ण माना गया है। इसीलिए यह ध्यान रखा जाता है कि ग्रहण के समय और ग्रहण शुरू होने से पहले जो सूतक लगता है उस समय में भी कोई भी इस प्रकार का पूजा और शुभ मांगलिक कार्य न किया जाए। अब क्योंकि ग्रहण का जो सूतक का समय है वो 12 घंटे पहले लग जाता है, आने वाली अमावस्या को जो ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण ही होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है, और जब ग्रहण समाप्त होता है उसके साथ ही समाप्त होता है। इस प्रकार से 12 से 17 घंटे लंबी यह समय अवधि होती है जिसमें हमें इन नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का पालन करना होता है, उनको संक्षेप में जान लेते हैं, फिर बताएंगे आपको कि जो पूजा पाठ के कार्य हैं या अमावस्या पर किए जाने वाले पितृ कर्म आदि कार्य हैं वह किस प्रकार से आपने करने हैं। ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है, और सूतक लगने से पहले मनुष्य को कुछ काम कर लेने होते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय वो सभी कार्य वर्जित होते हैं। जैसे आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में जो आपने भगवान को उस दिन का भोग लगाना है, पूजा पाठ करनी है, आरती का समय है, तो वो आपको सूतक से पहले कर लेना है, और सूतक आरंभ होने से पहले ही आपने पर्दे कर देने हैं। इस ग्रहण का सूतक कितने बजे आरंभ होगा इसकी जानकारी मैं अभी आगे देने वाला हूं। दूसरा, सूतक शुरू होने से पहले ही आपने अपनी जो भी खाने पीने की सामग्रियां हैं घर में, चाहे वो आटे का ड्रम है, चावल है, चाय पत्ती है, चीनी है, दालें हैं, जो भी सामग्री हो, आपका फ्रिज में सामान होगा तो सभी जगह आपको कुशा रख देनी है, कुशा रख देनी है, और जो पानी की टंकी है उसमें भी आपने कुशा डाल देनी है। इस प्रकार से आप सभी खाने पीने की चीजों को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि कुशा ग्रहण के दुष्प्रभाव से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करती है, ऐसी मान्यता है। जिनके पास कुशा ना हो वो क्या करे, आपके पास तुलसी पत्ता होगा तो आप तुलसी दल का प्रयोग कुशा के स्थान पर कर सकते हैं। तीसरा, जिनके पास तुलसी दल भी ना हो वो काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुशा हमने डालने को कहा था, उसी प्रकार से उन सभी स्थानों पर काले तिल रख दे। यह भी आपकी खाद्य सामग्री को ग्रहण के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। यह कार्य है जो सूतक शुरू होने से पहले आपने कर लेना है। अब प्रश्न उठता है कि जब सूतक आरंभ हो जाएगा तब आपने क्या करना है और कैसे करना है। सूतक आरंभ होने के बाद आपने भक्ति करनी है भगवान की, तो मंत्र जप कीजिएगा, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, जप कीजिए, उनके स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए। यह कल्याणकारी कार्य है जो ग्रहण के समय और जब सूतक आरंभ हो गया है उसके बाद आप कर सकते हैं।
इनसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो अमावस्या है ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, ये मनवंतर अमावस्या है। इस दिन आप जो भी पूजा पाठ जप तप दान पुण्य करेंगे वह सब का सब अक्षय पुण्य देने वाला होगा। इसीलिए आपको जितना हो सके भगवान का नाम जप करना है, जितना हो सके भगवान के पाठ सुनने हैं, जितना हो सके इस दिन आपने दान करना है। दान का पुण्य भी अक्षय होगा। ग्रहण जब चल रहा हो उस समय आपको घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। जितना समय हो सके घर में बिताएं। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, रोजगार में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वह अपने कार्यालय क्षेत्र के अंदर रहे, अर्थात खुले आसमान के नीचे ना आए तो उत्तम है। लेकिन आवश्यक हो बाहर आना तो आसमान की ओर देखने से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए भगवान की भक्ति करते हुए, और जितना हो सके आसमान के सामने ना आकर आपको यह समय व्यतीत करना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी होगी? तो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए सलाह यह दी जाती है कि ग्रहण के समय वह खुले आसमान के नीचे ना आए तो उत्तम रहेगा। उनके लिए खाने पीने की मनाही नहीं है, परंतु साफ सफाई और सावधानी आवश्यक है, जिससे कि किसी भी प्रकार की हानि उनके गर्भस्थ शिशु को न हो। जितना हो सके आप कवर्ड क्षेत्र में, अर्थात उस एरिया में रहें जो कि अगर ऑफिस में है तो ऑफिस के अंदर रहें, घर में है तो घर के अंदर रहें। आसमान की ओर देखने से बचें। जितना हो सके भगवान का मंत्र जप करें और उनके पाठ स्तोत्र आदि का श्रवण करें। ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है, आप लेट सकती है पर निद्रा में न जाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपको और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? तो इसमें कहा जाता है कि जो कढ़ाई बुनाई छटाई सिलाई आदि के जो कार्य हैं ये जो हैं ग्रहण के समय आपको नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्य जो तेज धारदार हथियार से या नुकीली चीजों से किए जाते हैं उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे आपको बचना चाहिए, जिससे कि कहीं कट न लग जाए, कोई चीज चुभ न जाए। यह कार्य हैं जिनको छोड़ते हुए, जिनको न करते हुए समय को व्यतीत कीजिए। भगवान की भक्ति करते हुए समय को व्यतीत कीजिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, ग्रहण कोई डरने की वस्तु नहीं है, पर हां सावधान आपको अवश्य रहना चाहिए। सावधान रहने की आवश्यकता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन अमावस्या की जो पूजा पाठ है वो क्या क्या करने हैं और कैसे करने हैं। ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ होगा, प्रवेश हुआ होगा, वह वहां से समाप्त हो जाएगी। हानिकारक ऊर्जा वहां से समाप्त हो जाएगी और यह घर की शुद्धि भी करता है। इसीलिए पूरे घर में, पूरे क्षेत्र में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। मंदिर में भी गंगा जल छिड़किए, मंदिर के पर्दे खोल दीजिए, भगवान को स्नान कराइए। उनकी आरती का समय है, आरती कीजिए। भोग प्रसाद का समय है, भोग प्रसाद लगाइए। और आपने दान अवश्य करना चाहिए। ये दान दो प्रकार से कल्याणकारी है। पहला तो ये कि ये ग्रहण का दिन है, तो ग्रहण का दिन ग्रहण का दान बड़ा दान होता है, इसका पुण्य बहुत अधिक होता है। और उस पर भी ये जो अमावस्या है ये साधारण नहीं है, ये मनवंतर की अमावस्या है। और मनवंतरी अमावस्या आपके द्वारा किए गए दान पुण्य आदि को अक्षय फलदायी बनाती है। इसीलिए आपको इस दिन अक्षय फल की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दान गरीबों को अवश्य कीजिएगा। बाकी दान आप किसी गरीबों की सहायता के लिए अन्न दान कर सकते हैं, भंडारे करा सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और धन दान भी कर सकते हैं। इस अमावस्या पर पितृकर्म कब करना है, कैसे करना है, और जो व्रत के निमित्त पूजा पाठ है वो कब और कैसे करने हैं। अमावस्या पर दो प्रकार के व्रत हैं जो सामान्यतः किए जाते हैं। एक व्रत जो माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है,
धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, एक पारिवारिक जनों की और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भगवान गौरी शंकर का व्रत किया जाता है। भगवान शंकर की पूजा, गौरी शंकर की पूजा इसमें की जाती है और पीपल की 108 परिक्रमाएं भी इसमें की जाती है। इसके लिए स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। पहले उनको स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप अर्पित कीजिए, दीप अर्पित कीजिए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। अर्थात भोग प्रसाद चढ़ाइए, दक्षिणा अर्पित कीजिए और उसके बाद अमावस्या की कथा सुनिए, व्रत कथा तदोपरांत। यह जो व्रत है यह नियमानुसार आपको किया जाता है, इस प्रकार से पूजन किया जाता है। दूसरा जो व्रत है उसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती है। विधि यही रहेगी, माता की पूजा करेंगे। तीसरा जो बड़ा कार्य है जो आपने इस अमावस्या पर अवश्य करना है और सभी ने करना है, वो है पितृ तर्पण। पितरों का तर्पण आप सभी ने अवश्य करना है। यह है पितृकर्म। पितृकर्म कहते हैं कि अमावस्या पर जिसने पितृकर्म नहीं किया उसने बहुत बड़ा सौभाग्य अपना गंवा दिया। इस दिन आपको पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। फाल्गुन मास की जो अमावस्या है इसे मनवंतरी अमावस्या कहते हैं। यह मनवंतरी अमावस्या है। इससे मनवंतर की शुरुआत हुई थी और जो ये विशेष तिथियां होती हैं इनका पुण्य अत्यधिक होता है। तो मनवंतरी तिथि के लिए कहा गया है कि इस दिन किया गया पूजा पाठ जब तब अक्षय पुण्य देने वाला होता है। अर्थात इस दिन आप जो भी जब तब करोगे, पूजा पाठ करोगे, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आपको इस दिन अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा कर्म है पितृ तर्पण। क्योंकि पितरों को आज जब आप तृप्त करेंगे तो उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जिससे उनको अत्यधिक तृप्ति होगी। करना क्या है कि स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा तांबे का लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, तुलसी का पत्ता डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाकर बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। विधि क्या है कि अध्याय सुनना है लोटे को सामने रखकर। उसके बाद लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए कि प्रभु मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। ये सारा पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वे इससे तृप्त हों। इस कार्य को करने से आपके पितर जो हैं अवश्य ही तृप्त होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आपके पितृ चाहे घोर नरक में भी क्यों न हो, वहां भी उन्हें इससे तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए आपको यह कार्य अवश्य ही करना है। इस अमावस्या पर अब प्रश्न उठता है कि जल तर्पण कैसे करेंगे। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र लीजिए, सीधे हाथ में अंगूठा और तर्जनी जो उंगली है, इनके बीच का जो क्षेत्र है यह पितृ तीर्थ कहा जाता है। यहां से जल को अर्पित करते हुए दूसरे पात्र में छोड़िए और तर्पण कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होगा, दक्षिण दिशा की ओर ही धार गिरनी चाहिए। जल को दूसरे पात्र में, बाएं हाथ में लोटा उठा लीजिए जल का, सीधे हाथ में अंगूठा और तर्जनी के बीच का जो क्षेत्र है वहां से जल तर्पण कीजिए। मंत्र मैं आपको बोल देता हूं। ऊ सर्व पितृ देवाय नमः, तस्मय स्वधा नमः, तस्मय स्वधा नमः, तस्मय स्वधा नमः। ये मंत्र बोलते हुए जल तर्पण कीजिए। तर्पण करके अपने पितरों से निवेदन कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए और निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैं आप सभी को इस जल से तृप्त कर रहा हूं। मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य भी आपको अर्पित किया है और यह जल भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण करें और तृप्त हों। इस प्रकार आपने तर्पण करना है। ये जो जल है तर्पण का, इसे आप पीपल पर अर्पित करेंगे। पीपल पर चढ़ा दीजिएगा
कभी मान लीजिए दिन ऐसा हो जब रविवार का दिन हो तो बरगद पर चढ़ा दीजिएगा या अन्य किसी पवित्र पौधे में अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार से आपने यह तर्पण करना है। अब अंत में बता दूं वह कार्य क्या है जो आपने नहीं करने हैं, भूलकर भी नहीं। ये बहुत बड़ा दिन है तो ध्यान दीजिएगा। इस दिन आपने दूसरे का अन्न नहीं खाना है, किसी मित्र का भी नहीं खाना है। जिसका आप अन्न खाएंगे उसको अपने सभी पुण्यों को आप देकर आ जाएंगे। अर्थात जिसका आप अन्न खाते हैं उसको आपके किए गए 6 महीने के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपने इस दिन किसी का अन्न नहीं खाना। हाँ, इसमें कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खा सकते हैं, जैसे अपने पिता के घर, गुरु के घर, भाई के घर, मामा नाना के घर और ससुराल में। इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। बहनों के घर भी नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए कहीं खाकर आना भी पड़ जाए तो आप वहां पर कुछ धनराशि देकर आइए, इससे आपको इसका दोष नहीं लगेगा। तो ये कार्य है जो आपने अमावस्या को अवश्य करने हैं। पितृकर्म, पितृतर्पण, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, जितना हो सके दान करें। अगर व्रत करते हैं तो व्रत कीजिएगा और सुबह का पवित्र स्नान बड़ा कल्याणकारी है। अगर नदी पर जा सके, गंगा जी जा सके, बहुत अच्छा है। नहीं जा पाए तो घर पर ही जो स्नान करेंगे उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, वो कल्याणकारी होगा। इतना कर्म अगर आप कर लेंगे आपका जीवन सुधर जाएगा। अमावस्या तिथि है, इसकी शुरुआत हो जाएगी 16 तारीख को, 16 फरवरी को शाम 5:34 पर और 17 फरवरी को शाम 5:30 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो तिथि मान के अनुसार 17 फरवरी को जो है वो अमावस्या का दिन रहेगा। अमावस्या मनाई जाएगी क्योंकि तिथि मान के अनुसार ही अमावस्या का निर्धारण होता है। ये जो अमावस्या है ये भौमवारी अमावस्या है, मंगलवार को पड़ रही है, तो इसकी अपनी बड़ी अद्भुत महिमा है। अमावस्या तिथि है, इसकी शुरुआत हो जाएगी 16 तारीख को, 16 फरवरी को शाम 5:34 पर और 17 फरवरी को शाम 5:30 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो तिथि मान के अनुसार 17 फरवरी को जो है वो अमावस्या का दिन रहेगा। अमावस्या मनाई जाएगी क्योंकि तिथि मान के अनुसार ही अमावस्या का निर्धारण होता है। ये जो अमावस्या है ये भौमवारी अमावस्या है, मंगलवार को पड़ रही है,